हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज की जो करंट एनर्जी है, जो हमारे वीडियो के टॉपिक से भी काफ़ी मिलती जुलती है। नॉर्मली मैं ये एनर्जी चैनलिंग करने वाली नहीं थी, लेकिन शाम को मुझको ऐसा लगा कि नहीं, ये चैनलिंग मुझे देनी चाहिए, क्योंकि बार बार मुझे यही एनर्जी पिक हो रही है। तो अर्जेंट चैनलिंग मैंने इसलिए लिखा है कि काफ़ी सारे जो ट्विन फ्लेम हैं वो इस एनर्जी को फील कर पा रहे होंगे। तो अब हम एनर्जी की बात करें तो कैसी है एनर्जी, जैसे कि आप सबको पता है हमारा ब्लड मून अभी अभी गया है और जो हमारा 99 पोर्टल है वो भी गया, तो उसकी एनर्जी 2-3 दिन तो इफ़ेक्ट होती ही है। लेकिन क्या हुआ है कि जब 99 पोर्टल पे कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट किए, यानी कि अपनी लाइफ में कुछ चॉइसेस बनाई हैं। जैसे एक होता है ना, बहुत टाइम से वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं 99 पोर्टल की एनर्जी के टाइम पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अपनी लाइफ का डिसीज़न होता है वो बहुत मुश्किल से कहीं ना कहीं ले लिया। या फिर कोई ऐसी कार्मिक साइकिल जो ब्रेक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो एक होता है ना ओल्ड पैटर्न, कहीं ना कहीं वो छोड़कर आगे बढ़ने का सोचा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अचानक से आप आसपास आपके जो कार्मिक है वो एक्टिवेट हो गए। यहाँ पर कार्मिक का मतलब सिर्फ थर्ड पार्टी या नहीं है, कार्मिक कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जॉब है, या आपकी जॉब से रिलेटेड कोई भी पर्सन है, या आपके डीएम हो सकते हैं, या उनकी थर्ड पार्टी यानी कि उनकी भी कोई जॉब, या उनके भी किसी कोई भी रिलेटिव या रिश्तेदार, मतलब किसी भी तरह के अदर जो पर्सन है, या कोई भी ऐसी चीज़ है वो जिसको हम कार्मिक बोलते हैं, तो वो एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट होने का मतलब जैसे आप देखेंगे कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से कार्मिक अटैक शुरू हो चुके हैं। कार्मिक अटैक का मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई कार्मिक है या आपके सोलमेट है जो पूरी तरह से आपकी लाइफ से जा चुके हैं, लेकिन सडनली आप देखोगे कि अचानक से आपके जो सोलमेट है वो आने लग गए हैं, या आपके कार्मिक वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। या फिर आपके घर में आसपास कुछ आपको लगता है कि सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन अब फिर से अचानक झगड़े होने या मिसअंडरस्टैंडिंग होनी, या कुछ भी छोटी मोटी बहस होनी, इस तरह का। या फिर अगर फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो जैसे कि मनी का प्रॉब्लम होना, मतलब अचानक से मनी की कोई प्रॉब्लम हो जाना, मतलब कुछ इस तरह का जो आपको या फिर आपकी जॉब में कुछ उतार चढ़ाव अचानक से आप देखोगे, किसी के साथ एकदम से आप की लड़ाई हो रही है, या कोई मतभेद, मतलब कुछ भी इस तरह का, जैसे आपको लगता है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको इफ़ेक्ट कर रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको मेंटल लेवल पर ट्रिगर कर रही है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब ये क्यों हो रहा है, तो इसके दो रीज़न है। एक तो अभी आपको जैसे पता है कि पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष में ऐसी चीज़ें होना नॉर्मल है। लेकिन इसके साथ अगर हम करंट एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर जो डीएम है उनकी जो कार्मिक है वो उन्हें ट्रिगर कर रही है कहीं ना कहीं आपको आपके डीएम की जो एनर्जी है वो मिरर हो रही है। यानी कि आपके साथ आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी ऐसे जो भी मैंने एग्जांपल बताए उसके थ्रू कहीं ना कहीं आपको मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकता है। आपको मन में ऐसा लग सकता है कि बहुत सारा पेन है, जैसे क्राइंग और पर्जिंग वाली एनर्जी है वो भी थोड़ी बहुत आपको फील हो सकती है। तो और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एंगर इश्यू भी आपका दिखाया जा रहा होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि अभी अभी सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग चली है बहुत ही बड़े लेवल पर। सबकॉन्शियस माइंड के साथ इनर चाइल्ड हीलिंग होती है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। यानी कि वो एक सोल लेवल पर होती है। इनर चाइल्ड हमारी जो हीलिंग होती है, अगर वो खुद ही मतलब डिवाइन की तरफ से होती है, तो इसमें भी बहुत सारे हमें साइन मिलते हैं। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं जो एनर्जी की बात कर रही हूँ ये इसलिए आपको ऐसा फील हो सकता है। साथ में जो आपके डीएम है उनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल मची है, यानी कि उनको बहुत बड़े लेवल पर ट्रिगर दिए जा रहे हैं। अगर आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो डेफिनेटली
अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर बहुत बड़ा कुछ भयानक वाला हुआ है। मतलब कि उनकी लाइफ में सडनली किसी की उनके मतलब उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ होगा, जैसे किसी के उनके नियर जो उनके लव वंस हैं उनकी किसी की डेथ हो चुकी है, या फिर कोई बीमारी हो गई है, या उनका बहुत बड़ा मनी लॉस हुआ है, या उनकी कार्मिक ने उनको बहुत सारा ट्रिगर दिया। मतलब कुछ भी इस तरह से जैसे होता है ना, एक सोल ब्रेक वाला सिचुएशन, कहीं ना कहीं उनको हार्ट ब्रेक इतना हुआ है कि वो कहीं ना कहीं एकदम जो होता है ना, इंसान जब टूटता है तो कहाँ जाता है, अपने कोर तक जाता है। तो वो एक टूटने वाली एनर्जी में वो क्या कहाँ दौड़े हैं, अपने डीएफ की तरफ। और वहाँ से भी उनको मतलब सोल लेवल पर हो या 3D लेवल पर, ये कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन वहाँ से उनको ट्रिगर मिला, यानी कि डीएफ ने भी उनको कहीं ना कहीं से भगा दिया, यानी कि भाव नहीं दिए, या फिर उन्होंने मतलब बिल्कुल ही जो पास्ट है उसके बेस पर उन्होंने अपने जो डीएम है उनको कहीं ना कहीं डीएफ ने भी ट्रिगर किया है। मतलब आप इंटेंशनली ये चीज़ नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे जाने अनजाने ये चीज़ हो जाती है कि जब कार्मिक सिचुएशन इतनी वर्स होती है तभी डीएफ है जो डीएम को इस तरह से ट्रिगर करती है, या डीएम अपनी डीएफ को करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे सोल शॉक लगता है, और जो भी है डीएम डीएफ वो कहाँ जाते हैं फिर, मतलब हम दुनिया से हार जाते हैं, सारी जगह से हार जाते हैं, तब कहाँ जाते हैं, अपने डीएम और डीएफ के पास। और अगर वहाँ जाने के बाद भी वहाँ से भी अगर कोई मेंटली या फिजिकली किसी भी तरह से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, कनेक्शन नहीं मिलता है, या एनर्जी नहीं मिलती, तो क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं, हम डिवाइन की तरफ जाते हैं। तो बस सेम ऐसी सिचुएशन होने वाली है बहुत जल्द। जो डीएम है और वो मतलब ईश्वर की तरफ वापस से जाने वाले हैं और सरेंडर के मोड में आने वाले। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिंपली हमें भी मतलब लेट गो करना है, चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है। मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ में नहीं पड़ना है कि ऐसा क्यों है, क्या है, जो भी सिचुएशन हो रही है उसको बस देखना है और उसको लेट गो करना है। और जितना हो सके उतना मेडिटेशन में रहना है, इनर वर्क करना है। इनर वर्क का मतलब क्या होता है कि जितना हो सके उतना आप कोई भी आपको जो भी आपकी सोल को अट्रैक्ट करिए ऐसी चीज़ें करें, मतलब हीलिंग किसी भी तरह की आप हीलिंग करें, जो भी आपकी सोल को सूट हो रहा है, जो भी आपको गाइडेंस आ रही है उस तरह की हीलिंग करें। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो पितृपक्ष चल रहा है इसकी वजह से आप देखेंगे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे आप मतलब क्योंकि हमारी अभी जो एनर्जी इतनी 999 पोर्टल में इतनी एनर्जी हाई हुई है, और इतने सारे मतलब पोर्टल ओपन हुए हैं सारे डिवाइन के, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी चाहेगी कि आप उस पोर्टल में एंटर ना करो। इसलिए चाहे डीएम हो या डीएफ हो, दोनों की लाइफ में कार्मिक ट्रिगर होना तो है। मतलब अगर नहीं हो रहे हैं तो बहुत जल्द होने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ अलर्ट करने आई हूँ कि अगर आपकी जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है, कार्मिक सिचुएशन है, तो आपको मतलब उसका पार्ट नहीं बनना है, यानी कि बहुत शांत होकर सिर्फ और सिर्फ देखना है, उसमें इन्वॉल्व होकर अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। जितना हो सके उतना अपनी एनर्जी को सेव करना है, यानी कि कोई भी मतलब ऐसे ड्रामों में नहीं पड़ना है, जो भी 3D लाइफ के ड्रामा है उनमें नहीं पड़ना है, क्योंकि ये कुछ वक्त के लिए है। ये कहीं ना कहीं आपका टेस्ट लेने भी आए हैं। और मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि अगर आप लाइफ मतलब जर्नी में बहुत आगे चले गए हैं तो ये आपका जो फाइनल रीयूनियन है उसके पहले का फाइनल टेस्ट भी हो सकता है डिवाइन की तरफ से। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी अलर्ट करना चाहती हूँ कि आपको बस खुद पर मतलब फोकस करना है, और जितना हो सके उतना इन कार्मिक सिचुएशन से दूर रहना है। दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको वहाँ से हट जाना है, मतलब आपको उस चीज़ को अपने मेंटल लेवल पे अफेक्ट नहीं करना, मतलब उसके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, या उसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बस लेट गो करना है और डिवाइन को सरेंडर करना है। अगर आप लेट गो करके डिवाइन को सरेंडर करेंगे तो वहाँ आपके डीएम भी इसी तरह की एनर्जी में आ जाएंगे, और फिर आप दोनों एक बैलेंस की एनर्जी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर करंट एनर्जी की बात करते हुए मैं आप दोनों को मतलब डीएम हो या डीएफ हो, मैं बस यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि अपनी कार्मिक सिचुएशन है उसको बस लेट गो करिए और उनको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। जो भी कार्मिक है आपके ऊपर कार्मिक अटैक हो रहे हैं उसको बस ये नहीं कह रहे होने दीजिए, बस आप बिल्कुल भी उसमें इन्वॉल्व ना हो, अपनी एनर्जी को बचा कर रखें, सेव करें, और जितना हो सके उतना आप प्रोटेक्शन लें डिवाइन से, चाहे अपने एंजल से। आप बस हर वक्त ये प्रेयर कर सकते हैं कि डिवाइन और मेरे एंजल्स बस मुझे आपके प्रोटेक्शन में रखिए बस। और इस तरह से अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। मैंने